घर साफ रखना सुनने में आसान लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये दिन भर की मेहनत, नज़्म-ओ-ज़ब्त और समझदारी का खेल है। हम में से अक्सर ख़वातीन दिन भर मेहनत करती हैं, सफाई करती हैं, झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं, कपड़े धोती हैं, लेकिन फिर भी रात तक घर वैसा नहीं लगता जैसा हम चाहती हैं। और दूसरी तरफ कुछ ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जो मसरूफ़ भी होती हैं, बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करती हैं, हस्बैंड को भी टाइम देती हैं और किचन भी संभालती हैं, लेकिन फिर भी उनका घर साफ़ सुथरा और तरतीब से होता है। इन सब में फ़र्क कहाँ है? फ़र्क है कुछ असूलों में, उनकी मेहनत में, उनके सलीके में। ठीक है, तो आज आप सबके साथ वो चंद असूल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आपका घर साफ़ सुथरा और बिल्कुल नीट क्लीन मेहमानों के काबिल हर टाइम लगे। तो मेरा नाम है जायशा मलिक। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स, कुछ असूल घर को साफ़ सुथरा रखने में आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी मेहनत को सपोर्ट करें और लाइक करें, अच्छे से कमेंट करें। ठीक है, तो आज आप लोगों के साथ मैं कुछ असूल शेयर कर रही हूँ। मेरी प्यारी बहनों, फ़र्क है उनके असूलों में, उनकी मेहनत में, उनके सलीके में। वो ख़वातीन जो सफाई के लिए चंद असूल अपनाती हैं, वो ना सिर्फ़ अपना वक्त बचाती हैं, अपनी मेहनत, अपनी तवानाई उनको भी बचाती हैं, बल्कि वो घर को हमेशा मेहमानों के काबिल भी रखती हैं, हर वक्त। और यही असूल मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। अगर आपने इन असूलों को अपना लिया तो आप इंशाल्लाह पहले ही दिन इन असूलों को अपनाकर फ़र्क महसूस करेंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, पहला असूल ये है कि आप जो भी चीज़ इधर उधर पड़ी हुई देखें, जो भी चीज़ आपके हाथ लगे, आप उसे उसकी जगह पर रखें। ठीक है, जो भी चीज़ आपके हाथ लगे आप उसे उठा लें और उसे उसकी जगह पर रख दें। हम अपनी आँखों के सामने कितनी ही चीज़ें पड़ी हुई देखते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं कि अच्छा उठा लूँगी, अच्छा बाद में उठाती हूँ, अच्छा थोड़ी देर बाद उठा लूँगी। बस ऐसे ही करते करते थोड़ी थोड़ी चीज़ों से घर जो है वो ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो होता ये है कि ये सब बस ये आपने नहीं करना। जब चीज़ देखी उसी वक्त उठा के उसे उसकी जगह पर रख दिया। तो ये सबसे आसान और ताकतवर उसूल है। अक्सर घर इसीलिए गंदे लगते हैं, चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती हैं। अगर आपने ये उसूल अपना लिया तो आपका घर आधा खुद ब खुद साफ़ हो जाएगा। मेरी प्यारी बहनों, दूसरा असूल ये है कि आपने जब सुबह उठना है तो सुबह उठ के आपने कम से कम 15 मिनट की सफाई करनी है। 15 मिनट की सफाई डीप क्लीनिंग नहीं है, ये बात याद रखिएगा। बस आपने सुबह उठते ही 15 मिनट की सफाई का सेशन रखना है। ये डीप क्लीनिंग नहीं है, ये है स्पीड क्लीनिंग। स्पीड क्लीनिंग में आपने सबसे पहले उठकर अपना बेड ठीक करना है, अपना बिस्तर ठीक करना है। और मेरी भी यही आदत है, मैं जब भी सुबह उठती हूँ तो उठ के सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक करती हूँ और फिर उसके बाद मैं ड्राइंग रूम में आ जाती हूँ। सोफ़े के कुशन वगैरह हैं जो इधर उधर पड़े रहते हैं, जहाँ पे हम, हमारे बच्चे और शोहर, हम सब पूरी फैमिली अक्सर ही हम वहाँ पे बैठे रहते हैं, तो उसके कुशन वगैरह ठीक कर देती हूँ। अगर कवर वगैरह उनके इधर उधर हुए हैं सोफ़े के, वो ठीक कर देती हूँ। और कुछ चीज़ें अगर वहाँ पे पड़ी हों एक्स्ट्रा तो उन्हें मैं उठा देती हूँ, क्योंकि रात के टाइम पूरी फैमिली इकट्ठी बैठती है, खाना खाती है, फिर चाय पीती है। तो ज़ाहिर सी बात है कोई ऐसे रूम्स आपके घर में होंगे, कोई ऐसा हॉल होगा, ज़ाहिर सी बात है जहाँ पे पूरी फैमिली बैठती होगी एक टाइम पे, रात के टाइम। तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी होती हैं, आप कोशिश किया करें आप जल्दी से उन चीज़ों को उठा लें। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप किचन में चली जाएं। किचन में जाने के बाद फिर आपने जो है किचन में भी जो चीज़ें पड़ी हुई हों उन्हें आपने उनकी जगह पर तरतीब से रख देना है। ऐसा करने से जब आप नाश्ता बनाएंगी फिर आपको नाश्ता बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जो चीज़ें आपने तरतीब पर रखी होंगी उनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। इसी तरह से आपने घर के
तमाम कमरों में कोशिश करनी है आपने कि आप सुबह उठ के तमाम कमरों में जाएं, एक चक्कर लाज़मी लगा के आएँ। वहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हों, हो सकता है वो चीज़ें आपके अगले दिन में काम आने वाली हों, जो कि इंसान अक्सर ही भूल जाता है कि सुबह उठ के मैंने ये काम करना है, फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जगह पे पड़ी हुई है। लेकिन सुबह जब हम उठते हैं तो ज़ाहिर सी बात है और भी घर के कई काम होते हैं, कई ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बच्चों को रेडी करना होता है, स्कूल भेजना होता है, छोटे बच्चे हैं उन्हें भी साथ में डील करना पड़ता है रात को उठ के। तो इस वजह से आप कोशिश करें आप एक चक्कर तमाम कमरों में, हॉल वगैरह में, हर जगह पर लगाएं, ताकि शायद आपने कोई ऐसा ज़रूरी काम करना हो और वो चीज़ें वहाँ पड़ी हों तो कहीं वो काम आपका पेंडिंग ना हो जाए। तो ये बात आप अपने ज़हन में रखिएगा, तो ये असूल भी आपके काम आएगा इंशाल्लाह। मेरी प्यारी बहनों, तीसरा असूल मेरा ये है कि आप अपनी सहूलत के लिए आप कोशिश करें कि आपके पूरे घर में जितने भी कमरे हैं, आप तमाम कमरों में एक छोटा सा डस्टबिन रख दें। डस्टबिन जब आप रखेंगी तो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए काफ़ी सहूलत होगी, और स्पेशली आपके लिए, क्योंकि घर का काम तो आपने ही देखना है। और अक्सर हम कचरा उठाने के चक्कर में, इधर उधर लेके जाने के चक्कर में हम अपना टाइम भी ज़ाया कर देते हैं। तो इसका हल क्या है? हल ये है कि आप हर कमरे में एक छोटा सा डस्टबिन रख दें। इससे आपको भी आसानी हो जाएगी, आपका टाइम भी बचेगा, आपकी मेहनत भी बचेगी, और इधर उधर जो बच्चे जो हैं वो चीज़ें फेंक देते हैं, उससे भी आपको निजात मिलेगी, और बच्चे, उनकी भी आदत हो जाएगी कि वो कचरा इधर उधर नहीं फेंकेंगे और वो डस्टबिन में ही फेंकेंगे। तो उनके लिए भी एक अच्छी आदत को वो अपनाएंगे और आपके लिए भी आसानी होगी। तो इससे, इसका ये हल है कि आप अपने अपने घर के हर कमरे में आप क्या करें, एक छोटा सा डस्टबिन रख दें। तो मेरी प्यारी बहनों, अब मैं आती हूँ अपने चौथे असूल की तरफ। चौथा असूल इसमें ये है कि आप अपने किचन में जब खाना बना रही होती हैं तो आप उन चीज़ों को, उन मसाले वाले डिब्बों को, या और जो बर्तन आप इस्तेमाल कर रही होती हैं, आप उन्हें उठा के उनकी ही जगह पर रख दिया करें। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड पीछे से यही काम करते हैं कि वो, बल्कि इसका उल्ट स्टोरी करते हैं, जो मैं असूल आपको बता रही हूँ। वो क्या करते हैं, जो जो चीज़ें पड़ी होती हैं उनको इधर उधर सारा वो रख देते हैं। मुझे इतनी दिक्कत होती है जब मैं वापस आती हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। और इसके अलावा मेरी ये आदत है कि नाश्ता करने के बाद या खाना खाने के बाद जो खाना बच जाता है, तो मैं वो खाना एक अलग डिस्पोजेबल डिब्बे में डाल के तो फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि जो खाना आपने बनाया है प्रेशर कुकर में या तसले वगैरह में या कि किसी पैन में, तो उसे फ्री किया जाए और उसे मैं फ्री करके वॉश करके रख देती हूँ। और इससे एक और आपकी हेल्प ये हो जाती है कि एक तो बर्तन जो है वो ऐसे पड़ा नहीं रहता, उसमें थोड़ा-सा भी सालन है आप निकाल के रख दें। अगर ज़्यादा है तो बड़ा आप डिब्बा ले लें, उसमें आप निकाल के रख दें, ताकि बाद में जब अगर किसी और ने भी खाना हो, तो फिर भी उस डिब्बे में से थोड़ा-सा निकाल के जितनी उसे ज़रूरत होगी, तो ओवन में गरम करके तो आराम से खाया जा सकता है। तो इस तरह से बर्तन भी फ़ारिग हो जाएगा और खाना भी एक साइड पे सेव हो जाएगा। हर एक की अपनी अपनी आदत होती है। कुछ औरतें खाना बनाती हैं, रोटी बनाती हैं तो खुशक आटा काफ़ी ज़्यादा गिरा देती हैं, और अगर हम देखें आजकल की लड़कियां तो काफ़ी चीज़ें, वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं करती। एक तो ये गुनाह है, अनाज ऐसे ज़ाया होता है, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए सबसे पहले, कि अल्लाह पाक की ज़ात सबसे पहले है। तो दूसरी बात ये है कि ये सलीके के मुताबिक नहीं है, आपको हर काम अपने सलीके के साथ, तरीके के साथ, एक अच्छे तरीके में, एक अच्छे अंदाज में करना चाहिए। इससे चीज़ों का ज़िया भी नहीं होता, खाने का भी ज़िया नहीं होता, और आपका टाइम भी बच जाता है। और जो काम आप करती हैं वो इतनी तरतीब से आप अगर आप करें तो वो इस कदर प्यारा लगता है दिखने में भी, और अगर आप खाना भी एक प्यारे अच्छे सलीके में बनाएं तो वो खाना भी बहुत ज़्यादा जायके वाला होता है।
تو کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، اپنی اپنی عادت ہے، لیکن اگر آپ کی کوئی غلط عادت ہے تو اسے آپ کو درست کرنا چاہیے، اور یہی ایک اچھا اصول ہے۔ اس سے ہماری زندگی بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، میرا یہ چھوٹا سا گھر ہے لیکن الحمدللہ میرے لیے بہت بڑا ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اسے بالکل ٹھیک طرح سے صاف رکھوں، تو میرے یہ چند اصول ہیں، آپ بھی اسے اپنائیں، آپ کو اچھے لگیں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔